अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद अलीज़े ने आकर सारी गलतफहमी दूर कर दी। हीरा को मुकम्मल तौर पर सारी कहानी सुनाई और बता दिया कि उमैर तो जानता ही नहीं था कि सजल मेरी भाभी है। आप उमैर को दिल से माफ़ कर दें। हीरा ने तो सारी बात जानकर उमैर को वाकई ही दिल से माफ़ कर दिया। उधर सजल माँ के इंतकाल की खबर सुनकर पहुँच तो गई, मगर अब वो घर से वापस जाना चाहती है। हमाद ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, ऐसे अम्मी की रूह को सुकून नहीं मिलेगा, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। तो सजल क्या करती, भाई को माफ़ तो करना ही था और साथ साथ ये भी कह रही है कि अम्मी बहुत खुश होती अगर वो आज हम दोनों को ऐसे एक साथ देखती। मगर माहम को तो हमाद अपने साथ रखना ही नहीं चाहता। अब सजल ये नहीं चाहती कि माहम हमाद से अलहदा हो जाए, वो चाहती है कि उसके भाई का घर बसा रहे। इसीलिए तो भाई से कहती है कि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है, आप भाभी को माफ़ कर दें और अपनी ज़िंदगी उनके साथ अच्छे तरीके से गुजारें। भाभी भी आइंदा से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे आपकी दिल आज़ारी हो। यूँ सजल ने माहम और हमाद को तो एक बार फिर एक दूसरे के साथ मिला दिया। खुद तो सजल की ज़िंदगी अभी भी उसी डगार पर खड़ी है। यहाँ पर समीर को जब पता चला कि वो बाप नहीं बन सकता, वो फिर भी फरी को अपने साथ रखने के लिए तैयार है। वो फिर भी फरी के साथ अलहदा ज़िंदगी गुजारना चाहता है, इस घर से दूर। मगर फरी को पता नहीं इस घर में से क्या चाहिए। वो तो हसद और जलन की मारी हुई यही कहती है कि अब तो सजल यहाँ से चली गई, अब तो सब कुछ मेरा है, भाई की कमाई पर मेरा हक है, वो कमाएगा, हम दोनों खाएंगे, तुम भी इधर रहो। अब तो समीर अच्छा खासा कमाना शुरू हो गया, इसीलिए वो फरी के साथ इस घर में नहीं रहना चाहता और फरी उसके साथ जाना नहीं चाहती। इसीलिए वो फरी के बगैर ही चला जाता है, क्योंकि अब वो मज़ीद अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अशर जिसकी जॉब भी जाने का ख़तरा है और 3 महीने का रेंट भी नहीं दिया हुआ, ऊपर से बीवी के लिए भी बदजन है। अलीज़े वही तो दिल साफ़ कर रही है कि आपने तस्वीर का एक पहलू देखा है, सजल भाभी ने आपके कोई भी बेवफाई नहीं की। उमैर तो जानता ही नहीं था कि सजल मेरी भाभी हैं, बस उन्होंने तो मेरे इसरार पर रिश्ता लेकर आए और इधर सजल को देखकर यहाँ से चले गए और भाभी भी उमैर से सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मिली। यूँ अशर का दिल साफ तो हो गया, मगर इसके बाद अभी वो सजल के पास तो नहीं पहुँच सका और दूसरी जिम्मेदारियों ने उसको घेर लिया। यहाँ पर 3 महीने का किराया है और उसको घर भी छोड़ना पड़ रहा है। अब वो मज़ीद इस घर में नहीं रह सकता, इसीलिए तो माँ को कह दिया कि आपकी बेटी ने हमें इस घर से भी निकलवा दिया, देखें हम दर बदर हो गए, अब हमें कोई छोटा सा घर लेकर वहाँ रहना पड़ेगा और मेरी जॉब का भी कोई भरोसा नहीं कि मेरी जॉब भी चली जाए। अब ये सब कुछ फरी सुन रही थी। फरी कंगाल भाई के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, इससे अच्छा तो वह समीर के साथ ही रहना पसंद करेगी। इसीलिए जब सब कुछ सुनती है तो यहाँ से समीर के पास ही आ जाती है और समीर और इरेज की ज़िंदगी तो सेट नज़र आ रही है हमें। इरेज जिसने समीर का उस वक़्त साथ दिया जब समीर के पास कुछ भी नहीं था, साथ तो फरी ने भी दिया था, मगर फरी ने सिर्फ लालच किया और इरेज के दिल में कोई भी लालच नहीं था। तभी तो समीर अब इरेज से शादी कर रहा है और ऊपर से फरी भी आ जाती है वो घर छोड़कर और समीर से कहती है कि ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना लो। मगर अब समीर फरी को बिल्कुल भी नहीं अपनाएगा, क्योंकि वो जानता है कि फरी बहुत ही ज़्यादा खुदसर, ज़िद्दी और लालची है। अभी भी वो किसी लालच के तहत ही आई है और वाकई ही वो लालच के तहत आई है। उधर माँ और भाई के पास जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर आ गई शौहर के पास कि शायद इधर से इसको बहुत कुछ मिल जाए, मगर अब तो शौहर भी कहीं और ही चला गया। तो देखते हैं कि फरी को सुकून मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हमाद यहाँ पर सज्जल के पास आके माफ़ी ज़रूर मांगेगा, मगर अभी हमाद अपना घर चेंज कर रहा है। घर चेंज करने के बाद माँ और हमाद सीधा सज्जल से माफ़ी मांगकर सज्जल को तो ले जाएंगे, मगर फरी दर बदर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।